नमस्कार। एडु इंस्पायर आपके लिए लाया है एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा के तीसरे भाग का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है नीति नवनीतम। नमस्कार। पाठ 10 नवनीतम। नीति नवनीतम। नीति का अर्थ होता है योजना और नवनीत कहते हैं मक्खन को। तो जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने नीति संबंधी मक्खन यहाँ दिया है ना। पूरे दूध में से जो सार रूप मिलता, दही, दही का फिर मक्खन, तो उस मक्खन को आज हम समझेंगे, सार को हम समझेंगे। मनुस्मृति के इस अध्याय से लिए गए श्लोकों में परस्पर हमें माता पिता गुरुजन के प्रति आदर करना, अभिवादनशील मनुष्य को होने वाले लाभ, समान रहना सुख हो या दुख हो, एवं सच के मार्ग को न छोड़ना, इन पर चर्चा की गई है। वास्तव में यह पाठ सद आचरण के प्रति हमें प्रेरित करता है। आइए देखते हैं पहला श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्रियापद को देखेंगे। वर्धन्ते, वर्धन्ते शब्द का अर्थ होता है वृद्ध धातु से बना है, जो बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं? बहुवचन में प्रयोग है। चत्वारी, चार चीजें। उस व्यक्ति की ये चार चीजें बढ़ती जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? पहला है आयु, यहाँ र का विसर्ग हो जाएगा आयु। विद्या, विद्या का भाव जानते हैं ज्ञान। यश और बल, यश माने उसकी प्रसिद्धि और बल माने उसका आत्मिक बल। इस श्लोक में हमें बताया गया कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, यानी सदा बड़ों का आदर करता है। नित्य माने हमेशा। वृद्ध का, वृद्ध माने बूढ़े, जो लोग हैं अपने से बड़े, उनकी सेवा करने वाला है। इस पाठ में पृष्ठ संख्या पर यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वाला, जिसका स्वभाव है ऐसे व्यक्ति को। और जो वृद्ध जमा उपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को चार चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। वो कौन सी हैं? आयु, विद्या, यश और बल। वास्तव में बच्चों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि सदा बड़ों का सम्मान करो, और जो अभी आपको अपने से बड़ा दिखाई दे उसका अभिवादन, उसको नमस्कार, उसको प्रणाम करो। जब आप ऐसा करेंगे तो ये चार चीजें आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। आपकी आयु बढ़ेगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपका यश फैलेगा और आपके बल में वृद्धि होगी। आइए दूसरे श्लोक को देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम। संभवे नृणाम, इसे बताया गया मनुष्यों के संभवे उत्पन्न होने पर, जन्म लेने पर, जो माता और पिता हैं। माता पिता क्या करते हैं? क्लेशम सहेते, सहते, सहेते, सहन्ते। देखिए क्लेश का अर्थ यहाँ दिया हुआ है कष्ट, और निष्कृति का अर्थ दिया हुआ है निस्तार। निस्तार का अर्थ होता है उसकी बराबरी, उसका बदला। यम माता पितरौ, माता पितरौ माने माता पिता, जो संतान को जन्म देते हैं उस समय उनको जो क्लेश होता है, जो कष्ट होता है, उस कष्ट की निष्कृति न शक्या। निष्कृति माने उसका बदला, न माने नहीं है, शक्या संभव। माता पिता के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। कैसे? वर्ष शतई, शत का अर्थ है 100 और वर्ष माने साल, 100 सालों में भी उसके बदले को, उसके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या सीखा कि मनुष्य के जन्म के समय, है ना, संभवे नृणाम, मनुष्य के, नृण का अर्थ होता है नृ माने मनुष्य, नृणाम मनुष्य के संभव जन्म के समय, माता पितरौ, माता और पिता दोनों, क्लेशम सहते, यम क्लेशम, ये जो यम है ये किसका विशेषण है? क्लेशम का। जिस क्लेश को, कष्ट को सहेते, सहन करते हैं, ये इसकी क्रियापद है सहेते। तस्य, उस कष्ट की, उस क्लेश की, उस दुख की, निष्कृति ही, बदला, कर्तुम न शक्या, नहीं चुकाया जा सकता,
वर्ष शतई, शत माने 100, सैकड़ों, वर्ष माने सालों में भी। इसलिए कभी ये मत समझिए कि हमने माता पिता की सेवा की या माता पिता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाया तो कोई बड़ा काम किया, क्योंकि उनका तो ऋण ऐसा है जिससे आप कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अंतिम शब्द क्रियापद है समाप्यते, संपन्न हो जाती है। क्या? तपः। तपः ये कर्ता है इसका। जब आप प्रश्न पूछिए अपने आप से क्रिया का तो कर्ता अपने आप आ जाता है। आप पूछिए कौन? समाप्यते, संपन्न हो जाता है। कौन? तपः। तपः माने तपस्या, उसका कष्ट। यहाँ पे तपस्या नहीं, तपः का अर्थ है कष्ट। किसका कष्ट समाप्त हो जाता है? जो नित्यम, नित्यम माने हर समय, प्रतिदिन, तयोः उन दोनों का, प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, यानी वो तयोः से किसका मतलब है यहाँ पर? यहाँ भी रा का विसर्ग हो जाएगा। तयोः माने उन दोनों का। किन दोनों की बात हो रही है? माता और पिता की। माँ पिता उन दोनों का। और दूसरा कहा गया आचार्य, आचार्य माने गुरु का। तो इन तीनों का जो क्या करता है? प्रिय। प्रिय का अर्थ होता है उनकी इच्छा के अनुकूल व्यवहार, जो इन तीनों को प्रसन्न कर दे। इन तीनों के प्रसन्न हो जाने से त्रिषु एव तुष्ट, तुष्ट माने प्रसन्न, इन तीनों के, संधि विच्छेद करेंगे, तेषु एव त्रिषु, उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर, सर्वम तपः, तपः का एक विशेषण है सर्वम, सभी तप, तप का यहाँ पे अभिप्राय है कार्य, कष्ट भी इसका अभिप्राय है। संपन्न हो जाते हैं, संपन्न माने पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ दिया हुआ है? इस श्लोक से अभिप्राय कोई शब्दार्थ में नहीं दिया गया। फिर से देखेंगे। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा, दोनों का, माता पिता का, आचार्य से, आचार्य का, सर्वदा हमेशा, प्रिय कुर्यात् करना चाहिए। यहाँ पर कुर्यात्, कुर्याताम, कुर्यु ये विधिलिंग लकार का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है विधि बताई जा रही है, करना चाहिए। तो एक क्रिया आई थी समाप्य थे, और उसके पहले एक क्रिया है जिसमें विधि बता रहे हैं कि हमें अपने माता पिता, अपने गुरु का वह कार्य करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो। क्यों? उसका उत्तर नीचे दे रहे हैं, क्योंकि तेषु उन तीनों के, त्रिषु तीनों के, संतुष्टेषु, ये सती सप्तमी एक नियम है जिसका प्रयोग किया गया है कर्ता और कार्य में सप्तमी का प्रयोग। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर, वो तीन कौन है? एक माँ पिता और तीसरे गुरु। अगर ये तीनों आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपके सारे तप, आपके सारे कष्ट समाप्यते, संपन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर आप प्रसन्न रहते हैं, आप सुख में रहते हैं। आइए श्लोक नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया? सर्वम परवशम दुःखम सर्वमात्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, एतत् विद्यात् समासेन। अब इसमें हम क्या देखेंगे? क्रियापद, तो वो है विद्यात्, इसका अर्थ होता है जानिए। क्या जानना है हमको? कि सर्वम परवशम दुखम, पर माने पराया, जो पराये के, दूसरे के वश में हो वो सब कुछ दुख है। जो आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जो कार्य को करते हुए आप दूसरे के वश में रहते हैं, वो कार्य, वो सब दुख है। और तो सुख क्या है? सुख की परिभाषा दे रहे हैं, सर्वम आत्मवशम, जो सब कुछ आपके वश में है। समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप में, इसको, एतत् माने इसको, विद्यात जानो। क्या है ये दोनों? लक्षण है। लक्षण माने सिम्टम, सुख के और दुख के। सुख दुख के लक्षण क्या है? कि सब कुछ जो दूसरे के अधीन है वो दुख है, सब कुछ जो हमारे अधीन है वो सुख है। इसलिए वस्तुओं को, चीजों को क्या करें? अपने अधीन रखने का प्रयत्न करें। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः
तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। आइए इसको संधि विच्छेद करके पहले अलग अलग कर लें। बच्चों जहां भी आपको बड़े शब्द दिखाई दे आप उनको बीच से तोड़ लें, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो हमको अगर हम इनको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो अर्थ समझना आसान है। यत कर्म, यत माने जो, कर्म माने काम, कुर्वतः करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। स्यात् एक शब्द है, परितोषः दूसरा शब्द है, अंतरात्मनः ये तीसरा शब्द है। अंतरात्म, अंतरात्मा ने हमारा इनर सोल, उसको यदि परितोष होता हो, संतोष मिलता हो, ऐसा कर्म जिसको करते समय हमें हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता हो। क्या करना है हमें? प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, बलपूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए। ये कुर्वीत जो है हमारा कर्ता क्रियापद है, करना चाहिए। तो प्रश्न कीजिए मन में कौन, उसका उत्तर क्या मिला? कर्म। तो कर्म हमारा कर्ता है, कर्ता कर्म हो गया और क्रिया हुई कुर्वीत। ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है। और विपरीत हो जो काम, जिसको करने से हमारा मन खुश नहीं होता, तो वर्जयेत, तू माने तो, वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। जो सज्जन व्यक्ति है, एक आदर्श व्यक्ति है या बच्चा है, उसकी आत्मा उसको झचकोड़ती है जिस काम को करने से वो ना करो, और जिस काम को करने से हमारे मन को संतोष मिले वो कार्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। इसमें बच्चों 4 चरण होते हैं श्लोक में, तो पहला चरण यहाँ खत्म होता है। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। आप ध्यान से देखिएगा, न्यसेत, पिबेत, वदेत और समाचरेत, ये 4 क्रियापद हैं इसमें। तो हमें 4 चीजें जो करनी चाहिए हमारे ऋषि मुनि हमें बता रहे हैं। क्या करना है हमको? पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। वदेत वाचम, इसमें जो त है वो दा बन गया और उसके बाद बचा वाचम। और कोई शब्द यहाँ ऐसा नहीं जिसको हम ब्रेक करें, इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं। न्यसेत, जिसका अर्थ होता है रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पादम, पादम का अर्थ होता है चरण। अपने चरण को हमें कहाँ रखना है? दृष्टि से, दृष्टि माने नेत्रों से, पूत माने जो हमने पवित्र कर दिया, यानी हमने देख संभल के कदम रखना है। आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको सही मार्ग पर देख कर चलना है। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो आप जो देखें, मार्ग दिखाई दे रहा है सामने, अगर वो गड्ढा नहीं, कहीं नहीं, ऐसे स्थान पर पैर रखे। और दूसरा इसका अर्थ है कि जो आपकी दूर दृष्टि है उससे देखकर उस मार्ग को, सही और गलत को चुनना चाहिए। अगला वाक्य कह रहा है वस्त्र पूत, पूत शब्द देखिए यहाँ भी आया है, पूतम, और यहाँ भी। इसके बाद नीचे भी आया है पूताम तीसरी लाइन में, और पूतम चौथी लाइन में। वस्त्र कहते हैं कपड़ा, और पूत शब्द पहले आ चुका, इसका अर्थ है पवित्र। वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल ही पिबेत, पीना चाहिए। पहले समय में ये सब तो मशीनें होती नहीं थी, तो किससे पानी को साफ करते थे? वस्त्र के द्वारा। वस्त्र से पवित्र किया गया जल ही हमें ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए। अब तीसरी बात कह रहे हैं वदेत वाचम। वाचम का अर्थ होता है वाणी, और वदेत का मतलब होता है बोलना चाहिए। हमें ऐसी वाणी को बोलना चाहिए जो सत्य से, सत्यपूता माने सच्चाई से पवित्र कर दी गई है, यानी हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, आचरण करना चाहिए। समाचरेत का अर्थ है व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार? मनः पूतम, मन से पवित्र आचरण। तो इस तरह हमने इन 6 श्लोकों को पढ़ा। इन 6 श्लोकों में हमने जाना कि हमारे सदाचार का क्या तरीका है। ये बच्चों जो सुभाषित हैं, इन्हें कहते हैं सुभाषित या नीति श्लोक। इनमें मनुष्यों को जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब ऐसे कठिन समय में हमारा ये मार्ग बोध कराती है। ये ऐसे अमर भांडागार हैं, ऐसे खजाने हैं
कि जो हमें चलने के लिए सत्य मार्ग प्रदर्शित करते हैं, हमारे कर्तव्यों का निर्देश इनमें दिया गया है। तो हमने आज इन 6 श्लोकों के माध्यम से किस तरह हमें व्यवहार करना है अपने जीवन में उसको जाना। ये पाठ हमारा नीति नवनीतम यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें अवश्य लिखिए। धन्यवाद।